इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। अन्यथा मैं देख रहा हूं बहुत बड़े बड़े लोगों को, और सबकी चल रही है, स्वतंत्र देश है, कुछ भी करो, अपनी चाहे वेबसाइट बनाओ, चाहे अपनी बुक्स निकालो, चाहे अपना पब्लिकेशन खोलो, कुछ भी करो, कौन किसको रोकने वाला है? समझ आ रहा है? तो सब अपना स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान रखो क्या सही है। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जा रहा है सो हम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सो माने क्या? वह जो इनविजिबल है, जो शुद्ध है, सो वही मैं हूं। इस तरीके की प्रैक्टिस जहां पर होती है उसका नाम है सोहम। समझ आ रहा है? पता ही नहीं सो क्या? सो माने क्या? सो माने वह शुद्ध सिद्ध आत्मा। जब उसको सामने रख करके अहम माने मैं अपने अंदर ये भावित करने लग जाता हूं, वही मैं, वही मैं, वही मैं, वही मैं, वही मैं, तो अपने अंदर लगने लग जाता है कि जैसा वह शुद्ध सिद्ध आत्मा में परिणमन है, वैसी शक्ति मुझ में भी परिणमन करने की है। शक्ति की अपेक्षा से भी अपनी आत्मा को शुद्ध मानने का भाव तब आएगा जब सोहम की प्रैक्टिस की जाएगी। अभी व्यक्ति तो बहुत दूर है। क्या समझ आ रहा है? अभी व्यक्ति माने सिद्ध बनना तो बहुत दूर है, अभी शक्ति की अपेक्षा से मानने की बात है। अभी तो हमने शक्ति से भी स्वीकार नहीं किया है, हमें पता ही नहीं है आत्मा है कहां, क्या है? इसलिए कहा जा रहा है कि यह जो आत्मा है, जब ये निश्चल हो जाता है, अमूर्त रूप में, निष्कलंक रूप में, चैतन्य मात्र जब अपने आप को ध्यान कर लाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है, ध्यान ध्यात्री विवर्जित है। माने ध्यान कौन कर रहा है और ध्याता कौन है ये भी भूल जाता है जब उस सोहम की भावना में लीन हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब जो है वो पृथक भावम अतिक्रम्य तथैक्यम परमात्मनि प्राप्नोति सा मुनि साक्षात यथात्वम न बुध्यते। क्या कहा जा रहा है? फिर उसके बीच में ऐसा ध्यान करते करते जो पृथकपना है, सिद्ध और मैं ये अलग अलग हैं, इस तरह का जो पृथकपना है वह भी छूट जाता है, और वह उस परमात्मा में इतना लीन हो जाता है कि वो साक्षात भी सब कर्मों का नाश करके परमात्मा बन जाता है। और वो परमात्मा बनने वाला गृहस्थ नहीं होता है, मुनि होता है, क्योंकि परमात्मा दशा मुनि अवस्था से प्राप्त होगी। ऐसे ध्यान में लीनता भी मुनि अवस्था से आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ध्यान करोगे तो कम से कम इतनी योग्यता तो आएगी कि आप मुनि बन सको। नहीं समझ आ रहा है? ऐसे कर्मों का नाश होगा, श्रद्धा बनेगी, तो आपको चारित्र लेने का भाव आएगा, आर्य का मुनि बनने का भाव आएगा, तो ध्यान से नुकसान नहीं होगा। जितनी आपकी योग्यता होगी वो योग्यता बढ़ेगी। लेकिन लीनता होना, साक्षात आत्मा का परमात्मा बनना, ये मुनि बनने के बाद ही होगा। समझ आ रहा है? हाँ, इसलिए स्त्रियों को एक चक्कर लगा करके आना पड़ेगा। हाँ, स्त्रियों को, और वैसे भी देखा जाए तो पुरुषों को भी अभी कहाँ को चक्कर तो दोनों को ही लगाना है ना? इसलिए निश्चिंत होके मत बैठो, हाँ, कुछ करते रहो। हैं? तुम्हें भी चक्कर लगाना, हमें भी चक्कर लगाना है, तो ऐसा सोच करके निश्चिंत मत बैठो, अपना अपना काम करो। समझ आ रहा है? तब आप सही चक्कर लगा पाओगे, नहीं तो पता पड़ा कौन से चक्कर में पड़ गए वो चक्कर कितना लंबा हो गया। हाँ, तो इसलिए अंत में यहां कहा जा रहा है इति विगत विकल्पम क्षीण राग आदि दोषम। देखो इससे क्या होता है? इस प्रकार करने से हम विकल्पों से रहित हो जाते हैं। निर्विकल्प निश्चिंत रूप से अपने आप को अनुभव करना इस प्रकार के ध्यान से संभव है? और इससे क्या होते हैं? रागादि जो दोष है हमारे अंदर, ये क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं ध्यान करने से। समझ में आ रहा है? और ये आपको महसूस होगा धीरे धीरे, जब इस तरीके से रागादि दोष अब सब समाप्त हो जाएंगे, तो वही आत्मा रागादि से जो रहित हो गया,
सर्वज्ञ बन जाता है, सकल विश्व को जानने वाला वह आत्मा बन जाता है। राग आदि के नाश से उस ज्ञान में इतनी शक्ति आ जाती है, और जब ऐसा हो जाता है तो वही परम आनंद परम सुख को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे परम सुख को नष्ट करने वाला हमारा राग आदि भाव ही है। इस तरह से जो ये भाव शुद्ध्या भजस्व, माने भाव शुद्धि से आप इस तरह के रूपातीत ध्यान का अभ्यास करो, इसका भजन करो, सिद्धों का इस तरह से गुणगान करो और सिद्धों का इस तरह से ध्यान करो, तो आपकी आत्मा भी निर्मल होगी, निष्कलंक होगी। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभुभानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में धर्म ध्यान का वर्णन पूर्ण हो चुका है। क्रमशः आप लोगों को पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान का वर्णन विस्तार से सुनाया जा चुका है। आप लोगों ने कितना सुना, कब कहाँ पर कौन सा वर्णन किया गया, ये सब आप कुछ जो पहले से चल रहा है उसके अनुसार दूसरों से भी ज्ञात कर सकते हो। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अपनी स्वाध्याय की गति भी आगे निरंतर बढ़ रही है और नए नए चैप्टर भी खुलते चले जा रहे हैं। आज आपके सामने आगे का चैप्टर आ रहा है 41 नंबर का, जिसमें धर्म ध्यान के फल का वर्णन सुनाया जाना है। जो धर्म ध्यान आपने किया है उसका फल क्या होता है, धर्म ध्यान के फल से क्या उपलब्ध होता है, वह वर्णन सुनने से भी पहले आचार्य यहाँ पर कुछ और उपदेश दे रहे हैं। जिनका धर्म ध्यान करने में मन नहीं लगता, मन नहीं बनता, या जो धर्म ध्यान करने की इच्छा करते हैं, मन जिनका किसी भी प्रकार से ध्यान में नहीं टिकता, उन्हें भी यहाँ पर थोड़ा सा और समझाया भी जा रहा है, प्रेरित भी किया जा रहा है कि आप क्या करें जिसके माध्यम से आपको ये धर्म ध्यान हो सके। तो यहाँ पहले एक छंद है, प्रसीद शांतिम व्रज सन्निरुध्यताम दुरंत जन्मज्वर जिम्मितम मनः अगाध जन्मार्णव पारवर्तिनाम यदि श्रियम वांछसी विश्वदर्शिनाम। कहते हैं यदि श्रियम वांछसी, एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने है। इस मनुष्य जन्म को अगर आपको बहुत सार्थक करना है तो आपके अंदर अनेक प्रकार की वांछाएं उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं, अनेक तरह की कामनाएं हैं। एक कामना यह कर लोगे तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। सुन रहे हो? मन अगर छोटा होता है, मन में आलस्य भरा होता है, मन में मिथ्यात्व पड़ा होता है, तो अच्छी चीज की इच्छा भी नहीं कर पाता है मन। अगर मन में थोड़ा सा आलस्य कम होगा, मिथ्यात्व कम होगा, कसाएं कम होंगी, तो कुछ अच्छा सोच सकता है और कोई अच्छी बड़ी कामना इच्छा भी कर सकता है। कामनाओं से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, लेकिन यदि आप कोई बड़ी कामना कर लेंगे तो छोटी मोटी कामनाएं अपने आप निपटती रहेंगी, पूरी होती रहेंगी। तो वही यहां कहा जा रहा है, यदि वांछसी, यदि तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? श्रियम माने लक्ष्मी को। लक्ष्मी चाहते हो? हाँ, लक्ष्मी तो चाहते हैं महाराज, है ना। लेकिन कौन की लक्ष्मी चाहना? आचार्य कहते हैं विश्वदर्शिनाम, जो विश्वदर्शी हो चुके हैं, अगाध जन्मार्णव पारवर्तिनाम,
और ये जो अगाध संसार समुद्र है इसके पार चले गए हैं, ऐसे जो विश्व दृष्टा हैं, विश्व ज्ञाता हैं, ऐसे उन आत्माओं की यदि आत्म संपत्ति को, उनके गुणों की लक्ष्मी को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप एक काम करो, पहले तो मन बना लो कि हमें उस चीज को प्राप्त करना है। सुन रहे हो? जिसे कहा जाता है जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। भगवान की वंदना करते हुए, भक्ति करते हुए, पंच परमेष्ठी की भी वंदना करते हुए, भक्ति करते हुए निरंतर यह भावना की जाती है, कम्मक हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? कम्मक हो, दुख खो, मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक खो, मेरे कर्मों का क्षय हो, ये भावना की जाती है। बोहि लाहो, मुझे बोधि का लाभ हो। बोधि माने होता है रत्नत्रय, मुझे रत्नत्रय का लाभ हो। सुगई गमनम, मेरा सुगति में गमन हो। सुगति जानते हो क्या होती है? 4 गतियों में कौन सी गति सुगति है? 4 गतियों में कोई भी गति सुगति है? कौन सी सुगति माने अच्छी गति, श्रेष्ठ गति, कौन सी है 4 गतियों में? 4 गति में कहां पर आपको चैन मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर सुगति किसको बोले? 4 गतियों के अलावा जो पंचम गति, जिसको हम सिद्ध गति बोलते हैं, मोक्ष गति बोलते हैं, वही हमारे लिए भावना में होना चाहिए। सुगई गमनम, मेरा उस श्रेष्ठ गति में गमन हो। समाहि मरणम, क्या हो? मेरा समाधि मरण हो। जिण गुण संपत्ति हो मज्जम, जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति हो माने होवे, मध्यम माने मेरे लिए ये संपत्ति मेरे लिए प्राप्त होवे। ऐसी भावना अगर आएगी तो ये मनुष्य जन्म सार्थक होगा। सुन रहे हो? धर्म ध्यान तो तभी होगा जब धर्म का भाव आया होगा, और धर्म का भाव आएगा तो धर्म के भाव का मतलब ही है कि इस तरह की भावना उत्पन्न हो जाना। तो धर्म ध्यान करने के लिए ऐसी जब भावना आ जाती है तभी मन में दुरंत जन्मत ज्वर जिह्वति मन है। मन तो देखा जाए तो अनादि काल से जिसका कभी अंत ना हो सके, ऐसे एक संसार रूपी ज्वर से मूर्छित बना हुआ है। नहीं, संसार का बुखार इसके ऊपर हमेशा चढ़ा रहता है ना। संसार की जो विषय वासनाएं हैं उनमें ये मन हमेशा मूर्छित रहता है, उसी में लीन रहता है। ऐसे इस मन को अगर आप अपने लिए अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके अंदर एक इच्छा पैदा करो कि तू सर्वदर्शी शुद्ध आत्माओं की, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की प्राप्ति करने के लिए इच्छा कर, और कोई इच्छा मत कर। और ऐसी इच्छा करेगा तो फिर वह अपने मन को रोक भी पाएगा, शांति को प्राप्त हो पाएगा और प्रसन्न हो पाएगा। कौन सा मन प्रसन्न होगा? जिस मन में संसार के इस रोग से ऊपर उठने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो। और जिसमें ऐसा हो गया तो वही अपने अंदर भावना करे कि मुझे अब शांति मिले। क्या चाहिए? शांति। शांति चाहते हो? कि क्रांति चाहते हो? हाँ। जो वास्तव में भीतर से ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, वो शांति चाहता है। सब आकुलताओं का आभास हो चुका है, सब प्रकार की क्रांतियां देख भी चुका हूं, और क्रांतिकारी भी यहां पर कोई नहीं बचे। कोई क्रांतियां यहां नहीं चलती हैं, सब क्रांतियां धीरे धीरे शांत ही हो जाती हैं। सुन रहे हो?
चाहे कितने ही बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हों, चाहे कितने ही बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हों, चाहे वो राजनेता हुए हों, चाहे वो धर्म नेता हुए हों, सब निपट जाते हैं, सब चले जाते हैं, कोई नहीं बचता यहाँ। बस अपने मन में क्रांति रहती है, तो बस जब तक मन चलता है तब तक ऐसा लगता है बस यही क्रांति चल रही है, क्रांतिकारी हो गए, क्रांतिकारी हो गए। समझ आ रहा है? जब जीवन पूरा हो जाता है तो कोई क्रांतियां नहीं बचती, और उन क्रांतियों से भी उस आत्मा को कोई शांति नहीं मिलती। तो जो वास्तव में धर्मात्मा होता है वो कभी क्रांति नहीं करता, वो क्या करता है, वो शांति चाहता है, शांति को ही अभिलाषा करता है। सुन रहे हो? सम्यक दृष्टि जीव का और मिथ्या दृष्टि जीव का यही सबसे बड़ा एक लक्षण है, आप देख लेना। सम्यक दृष्टि जीव शांति चाहने लग जाता है बहुत, हर काम में उसे बड़ी परम शांति मिलती है। भीतर से कुछ हो बाहर कुछ ना हो तो भी वो परम शांति के अनुभव में अपने आप को डुबोना चाहता है। शांति, शांति की खोज, शांति ही सुख है, शांति में ही निराकुलता है, शांति ही आनंद है। तो सम्यक दृष्टि होगा वो शांत भाव वाला होगा, शांति चाहेगा। मिथ्या दृष्टि को क्रांति चाहिए, उसकी दृष्टि खराब है। मिथ्या दृष्टि का मतलब ही होता है कि जो कहीं ना कहीं दूसरों को लुभाने की दृष्टि में पड़ा है, किसी पद की आकांक्षा में पड़ा है, किसी दूसरे लोगों को आकर्षित करने की आकांक्षा में क्रांति कर रहा है, तो वो क्रांतिकारी, लोग पसंद करते हैं उसको, लेकिन भीतर से वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि का स्वभाव है शांत रहना, इसलिए सम्यक दृष्टि का सबसे पहला लक्षण कहा प्रशम भाव, शांत भाव। अगर आपको शांति की इच्छा आ गई तो समझ लेना कि आप रास्ते पर आ रहे हो, आपका मन अच्छा हो रहा है, शांति की इच्छा करो। इसीलिए यहां कहा जा रहा है प्रसीद माने प्रसन्न हो, शांतिम ब्रज माने शांति को प्राप्त हो, अशांति नहीं। किसी भी काम में अशांति नहीं चाहिए, क्या चाहिए? शांति। हर कार्य से शांति मिले, शांति की आराधना करो। शांतिनाथ भगवान की पूजा कर पाओ या न कर पाओ कोई फर्क नहीं, लेकिन शांति के भावों की आराधना करो। समझ आ रहा है? शांतिनाथ विधान कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन मन में शांति के भाव परिपूर्ण रखो, जो है उसमें शांति। जैसा भी जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें शांति। शांति के साथ भी कुछ हो सकता है, शांति के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है, शांति के साथ भी उन्नति की जा सकती है, शांति के साथ भी उपदेश दिया जा सकता है, शांति के साथ भी प्रभावना की जा सकती है। नहीं हो सकती? क्या हर चीज में क्रांति चाहिए? शांति के साथ में आगे बढ़ो। जब आप शांति के साथ आगे बढ़ोगे तो हर किसी को शांत करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाओगे। हर किसी के मन में शांति की लहरें उत्पन्न होंगी। हर कोई चाहेगा मुझे भी सब कुछ आता है लेकिन शांत रहना नहीं आता, वही सीखना है मुझे। समझ आ रहा है? बहुत बड़ी चीज है। आर्थिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, सब कुछ है, लेकिन मन शांत है। कैसे शांत रह सकता है महाराज? घर वाले परेशान कर रहे हैं, परिवार के लोग परेशान कर रहे हैं, समाज के लोग परेशान कर रहे हैं, किसको करेंगे परेशान? मन को। मन किसका है? मन किसका है? परिवार का, समाज का? गिरवी रखा है क्या? है? सब कुछ गिरवी रखा जा सकता है, मन भी गिरवी रख दिया जाता है क्या? अब दीवाने होगे तो कहीं रख भी दोगे? है? बोलते तो है दिल भी दे दिया। भाई कैसे दे दिया दिल? दिल किसको दिया जा सकता है? अब पागलपन हो तो कुछ भी बात अलग है, बाकी रियलिटी तो ये कभी हो ही नहीं सकती। अपना मन अगर आपने किसी को दे दिया फिर आपके पास बचा ही क्या? अपना दिल अगर आपने किसी को दे दिया फिर तुम्हारे पास बचा क्या तुम्हारा? समझ आ रहा? एक वही तो चीज अपने पास रखने की, वही दे दिया।
तो ये तो पागलपन हो गया। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए, जो चीज अपने पास है, अपने कंट्रोल की है, उसे तो अपने ही पास रखना है, वो किसी को नहीं दिया जा सकता। सुन रहे हो ना? अगर आपका मन भी किसी के पास पहुंच गया, परिवार के लोगों के पास, समाज के लोगों के पास, उनसे कंट्रोल्ड हो गया, तो फिर आप तो कोई कठपुतली हो गए, फिर आप तो कुछ बचे ही नहीं, आपका अस्तित्व क्या बचा फिर? तो आदमी का मन ही तो है जो उसके पास रहता है, और अगर मन उसके पास है तो मन की शांति भी वो अपने पास में रख सकता है। वो परेशान करते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, कर रहे हैं, किसके ऊपर डाल रहा है? हमारे ऊपर तो डाल रहे हैं। हमारे ऊपर डालने का मतलब क्या? हमारे मन के ऊपर डाल रहे हैं। कानों से सुनने को मिलता है, रोजाना गालियां बकते हैं, रोजाना तरह तरह की ताने मारते हैं, परेशान हो गया हूं, फिर वही बात। मन किसका? आपके पास में अगर कोई शुद्ध पानी है, सुन रहे हो, एक बर्तन है आपके पास में, कोई शुद्ध बर्तन है, शुद्ध पानी है, और बाहर से कोई व्यक्ति उस पर धूल फेंक रहा है, क्या सुन रहे हो? आप कहोगे पानी तो गंदा होगा ही महाराज। गंदा तब होगा जब उस पानी के बचाव के लिए उसके ऊपर आपने कोई ढक्कन ना लगाया होगा। अगर आपने उस पानी को ढक के रखा है, कवर करके रखा है, तो कोई लाख ऊपर से धूल फेंके, बालू फेंके, पत्थर फेंके, कुछ नहीं होने का। पानी सुरक्षित रखना एक छोटी सी बात है कि बस उसकी उस ऊपर जहां से उसका मुख है, उस मुख को बंद करके रखो, बाहर जो हो रहा है होने दो। मन में अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ा दे रहा है, गाली देने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे मन तक आने मत दो, और आ भी जाए तो मन के ऊपर ऐसा कवच बना करके रखो कि वो उस मन को टच ना करे। कैसा कवच? मन में संकल्प का कवच लो कि मेरा मन तो मुझे शांत रखना है बस। अब वो कितना ही अशांत करने की कोशिश करे, बक रहा है, बक ही तो रहा है ना। तेरे मन में घुस करके मन के ऊपर कोई हथौड़ा तो नहीं मार रहा ना। शब्द ही तो बोल रहा है, कह ही तो रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, मार तो नहीं रहा। कह ही तो रहा है कि तेरा दिवालिया निकल जाएगा, दिवालिया निकल तो नहीं गया। और निकल भी जाएगा तो तेरे पास जो तेरा है वो तेरा पास रहेगा। उसके डर से ही तुम पहले अपने लिए कुछ कर लो। आत्मघात कर लिया, सुसाइड कर ली, किसके डर से? वो ऐसा कह रहा था, ऐसा कर रहा था, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारी अपनी कमजोरी हो गई। मन को तुमने दूसरे के हवाले कर दिया। कोई कितना भी कुछ भी करे, मन को उसके हवाले मत करो, मन को अपने पास में रखो। मन हमारा शांत है, मैं क्या कर सकता हूं, बिजनेस में घाटा लग गया, मैं क्या करूं, परिवार के लोग परेशान कर रहे हैं, ये बंटवारा करो, वो करो, वो करो, जिसको जो करना है करो, मैं तो शांत बैठा हूं। मन में अगर संकल्प लाओगे शांति का, मन से बार बार कहोगे तू शांत रहे, बस जो हो रहा है देखता रहे, सबके साथ होता है, तेरे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। नया होने का मतलब ही है कि तू उसे अनुभूति में लाएगा, अपने ऊपर रखेगा, अब ये सोचेगा मेरे साथ हो रहा है तो तेरे साथ होएगा, नहीं तो दुनिया में यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मन को एक शांति का कवच पहना दो। तुझे तो शांत ही रहना है। परिस्थितियां आएंगी, समय बेकार आएगा, लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, दुखी बनाने की कोशिश करेंगे, और जब हम उस सब तूफान से निकल जाएंगे तब हमें देखने को लगेगा देखो कितना बड़ा तूफान आया था, चला गया। कितना खराब समय आया था, निकल गया। कब निकल पाएगा वो? शांति रखो।
शांति कैसे रखें महाराज? तो कैसे क्या रखें? जो चीज जैसे रखी जाती है वैसी रखी जाएगी। नहीं समझ रहा? अब उसको रखने के लिए कोई दूसरी चीज दे देंगे, फिर उसको कैसे रखें? फिर उसको रखने के लिए कोई दूसरी चीज दे देंगे, फिर उसको कैसे रखें? तो जो चीज रखने की है बस उसको रखो। शांति माने शांति। मन से कहो तू शांत रहे, सबकी सुनता रहे, सब कुछ देखता रहे, परेशान मत हो, सब हो जाएगा ठीक, शांत रहे। अगर मन को इस तरह का अभ्यास दोगे तो वो शांत होएगा। और मन में बार बार एक ये समस्या खड़ी है, आगे ये समस्या है, आगे ये वाली समस्या है, 1 महीने बाद ये समस्या शुरू हो जाएगी, 4 महीने बाद ये समस्या शुरू हो जाएगी। अब मन में प्लानिंग बना रखी है तुमने समस्याओं की, तो कौन सी समस्या सुलझेगी? छोटा सा मन है, सूक्ष्म सा परिणमन है। नहीं समझ आ रहा है? छोटा ही सा होता है ना, आज तक मन को किसी ने पकड़ नहीं पाया, इतना छोटा है। और बेचारे उस मन को तुम परेशान किए रहते हो। छोटा सा दिल, छोटी सी आशा। छोटा सा दिल है तो छोटी सी आशा रखो। ज्यादा इच्छाएं, ज्यादा तूफान मन में पहुंचाने से मतलब क्या है? जितने से शांति मिल जाए वो काम कर लो, फिर और काम करने का मन बना लो, ये भी कर लिया, शांति से हो जाना चाहिए वो भी। समझ आ रहा है? करते चलो। थोड़ा सा मेहनत करने का नाम अशांति नहीं है, सोच विचार करने का नाम अशांति नहीं है। किसी भी काम के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सोच विचार तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ी सी हमें हर चीज की जानकारी रखनी पड़ेगी, उत्साह बना करके रखना ही पड़ेगा। लेकिन अशांति का मतलब यह होता है कि मन राग द्वेष में इतना उलझ जाए कि वह दिन में रात में कभी चैन ही ना पाए, उसको बोलते अशांत मन। तो आचार्य कहते हैं मन को शांत रखो और प्रसन्न रहो। ये सबसे पहले अपने मन को सिखाओ। और दूसरी तरफ ये देखो कि ये जो संसार है, ये संसार में जो मन लगता है, ये तो संसार की हमारे अंदर अनादिकालीन वासनाएं पड़ी हैं, उसके कारण से मन संसार की ओर दौड़ता है। तो उससे उसको बचा के रखो। फिर मन को दौड़ना है तो मन को कहां दौड़ाओ? उससे बचा करके उसको लगाओ। ऊपर चल, इधर मत भाग, तिरछा मत भाग, इधर उधर मत भाग, आजू बाजू में मत देख, कहां चल? ऊपर की ओर देख। ऊपर ऊपर क्या है? सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, जिनेंद्र भगवान के चरणों में मन लगा। जैसे उन्होंने अपनी आत्मा को इस संसार से मुक्त करा, वैसे ही तुम मुक्त होने की इच्छा कर। तब धर्म ध्यान करने का कुछ अधिकारी बनेगा। समझ आ रहा है? अन्यथा धर्म ध्यान, धर्म ही नहीं मालूम तो धर्म का ध्यान का पता होगा। धर्म किसे कहते हैं? पूजा करने का नाम धर्म है महाराज, दर्शन करने का नाम धर्म है। तो ये पूजा और दर्शन भी किस लिए हैं? दान, विधान, ज्ञान, ये किस लिए हैं? ये धर्म तो तब है जब ये हमें संसार से पार ले जाने के लक्ष्य के साथ में हो, तो धर्म है, नहीं तो कर्म है। क्या है ये? कर्म कर रहे हैं हम। कर्म माने होता है क्रिया। धर्म तो तब बनेगा जब हमारा लक्ष्य हो कि हमें ये संसार की विषय वासनाओं से मुक्त होना है, संसार के राग द्वेष से हमें छूटना है। ये भाव के साथ में यदि होगा तो वो धर्म है। और ये भाव नहीं है तो वो सब क्रिया है, कर्म है और कुछ नहीं है। एक कर्म छोड़ा था, दूसरा कर्म कर लो, बस इतना ही है। धर्म नहीं है वो। सुन रहे हो ना? तो धर्म का ध्यान करने के लिए आचार्य कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, मन को लक्ष्य के साथ में सुनियोजित करके उसे शांत और प्रसन्न बना करके रखोगे, तब धर्म ध्यान करने के रास्ते पर आ पाओगे।
सुन रहे हो ना? फिर कोई कहता है महाराज मन को हम लक्ष्य तो बना लेते हैं, इच्छा भी कर लेते हैं शांत रहे, लेकिन मन रुकता नहीं है, शांत रहता नहीं। सुन रहे हो? एक समस्या ही आ जाती है। तो उसके लिए यहां पर एक श्लोक दिया जा रहा है, यदि रोद्धुम न शक्नोति तुच्छ वीर्यो मुनिर्मने तदा रागे तरध्वंसम कृत्वा कुर्या सुनिश्चलम। क्या कहा जा रहा है? वैसे तो देखा जाए सब उपदेश मुनि महाराज के लिए है ना? अब ये मुनि महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं समझ आ रहा है? आचार्यों ने जो उपदेश दिए मुनि महाराजों के लिए दिए। क्यों दिए? क्योंकि वही जो है संसार से मुक्त होने की इच्छा कर रहा है वास्तव में, इसलिए मुनि बना है। तो उसी के मन को शांत करने के लिए, उसी के मन में रागादि निवारण करने के लिए ये उपदेश दिया जा रहा है। तो हर जगह पर आपको यही मिलेगा, हे मुने तुझे यदि ऐसी इच्छा हो तो ऐसा कर। सुन रहे हो? तो ये उपदेश तो तुम्हारे लिए है नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई मुक्ति की इच्छा तो है नहीं, कोई तुम्हें संसार से मोक्ष जाने की भावना तो है नहीं। समझ आ रहा है? घर में बैठे बैठे तुम्हें सब आलू भी खाना है, प्याज भी खाना है, समझ आ रहा है? पिज्जा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, एसी में रहना है और मस्ती में डोलना है। तुम्हें क्या मुक्ति की इच्छा है? सुन रहे हो? अब क्या करें? अब क्या सुनाए तुम्हें? क्या उपदेश दे तुम्हें? तो या तो यही समझ लो कि तुम्हें वो उपदेश दिया जा रहा है जो मुनियों को उपदेश दिया गया है? या फिर ये समझ लो कि मुनि महाराज अगर तुमको उपदेश दे रहे हैं तो तुम्हें भी थोड़ा उसी ओर ले जाने के लिए उपदेश दे रहे हैं कि तुम कब तक ऐसे संसार में अपने मन को बिल्कुल बेहोशी में डाले जीते रहोगे? थोड़ा बेहोशी से उठो, थोड़ा होश में आओ, थोड़ा मन कम करो, थोड़ा सा मन के ऊपर हवा लगाओ, पानी डालो, थोड़ा सा मन होश में आए। नहीं होता? कोई मूर्छित हो जाता तो क्या करना पड़ता है? थोड़ा पानी डालो, हवा करो, कान में बार बार उसके आवाज दो, भैया उठ जा, नाम बोलो उसका बार बार। क्यों राकेश सुन रहा है? समझ आ रहा है? तो अपने आप कभी ना कभी उसकी जो है मूर्छा थोड़ी सी ढीली पड़ेगी तो वो उठेगा, बेहोशी में पड़ा है तो होश में आएगा। क्या समझ आ रहा है? अब यही सोच के मुनि महाराज आपको रोजाना हिलाते रहते हैं, रोजाना आपके कानों में सलाई डालते रहते हैं कभी पानी और हवा का सिंचन भी करते हैं, कभी नहीं उठते का थप्पड़ भी मार देते हैं। थप्पड़ से मतलब थोड़ा सा बोल दिया, बुद्धू हो, मिथ्या दृष्टि हो, यही थप्पड़ हो गया। ऐसा भी जब भाव आता है तो वो भी किस लिए? जागृति आ जाए, मन होश में आ जाए। जब ये मन होश में आएगा तभी आपके अपने मन को कहां लगाना, कहां चलाना, कहां चलना है। अब ये उपदेश भले ही मुनि महाराज के लिए हैं, तो मुनि महाराज के लिए इसलिए हैं क्योंकि उन्हें तो अपना मन लगाने के लिए कोई ना कोई उपदेश चाहिए, तो वो उपदेश मिल गया। समझ आ रहा है? अब उनका तो मन लगा हुआ है, अब तुम रोजाना आकर के बैठ जाते हो, महाराज हमें भी कुछ उपदेश दे दो, थोड़ा हमारा भी मन लगा रहेगा। तो ले लो भैया उपदेश, तुम भी ले लो। तो कौन सा उपदेश दे दो? तो महाराज जो हमारी समझ में आ जाए वो दे दो। तो भैया तुम्हारी समझ में आने वाला उपदेश हम देंगे तो फिर हमें उससे क्या मिलेगा? हम तो ये चाह रहे हैं कि जो उपदेश हमें मिला है वही उपदेश तुम ले लो। समझ आ रहा? अब जितना समझ में तुम्हारी आ जाए तो रख लेना, नहीं आ जाए तो छोड़ देना, क्या नुकसान हो रहा है उससे? तो उपदेश तो वही दिया जाएगा जो मुनि महाराजों के लिए मिला है, और मुनि महाराज भी आपके लिए वही उपदेश देंगे जिस राह पर मुनि महाराज चल रहे हैं। समझ आ रहा? मन को धर्म ध्यान में लगाना, शांत बनाना, प्रसन्न रखना, और फिर भी कहा जा रहा है तुच्छ वीर्यो। अगर मन में वीर माने शक्ति ना हो, किसके लिए? रोद्धुम न शक्नोति, माने अगर हमें किसी वेगवान चीज को रोकना पड़ता है, वो रुकती नहीं है, तो मन में शक्ति नहीं है इतनी कि वो मन रुक जाए। मन का काम क्या है? हिलते रहना, डोलते रहना, चंचल बने रहना।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।